ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ नहीं सी है कि ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ सो जाइए। हम रियासत से इतने उस वक्त मुतमिन होंगे जब रियासत हमें इंसाफ देगी। गिरजाघरों को मुकद्दस मकामात को जलाया गया है तो उस पर 295A, B और C तीनों लगती हैं। 128 बंदे गिरफ्तार कर लिए, ये कर लिए हैं, लेकिन हमें क्या पता उनके साथ क्या हो रहा है कि हमें सफाई कर लेने दें, हमें चीज़ें उठा लेने दें। हमने जी इधर वो सीमेंट रेत लेकर आनी है। वो जो इन्होंने लगाए हुए हैं अपने निशानात लगाए हुए हैं, ये मुनज़्ज़म तरीके से पहले ही कि हम क्रिश्चियन घरों को अटैक करना है। करूँगी कि हमारे साथ नफरत तो इतनी करते हैं, लेकिन जो उनके बर्तन, चारपाइयाँ, बेडशीटें लेके गए, क्या वो यूज़ कर लेंगे? भी ये मामला हुआ है, अगर ये किसी साजिश के तहत हुआ है या किसी ने बेवकूफ़ी और जहालत के तहत किया है। जी बिल्कुल, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर हुसैन शाह। आप देख रहे हैं इस वक्त 15 न्यूज़। जी बिल्कुल, 16 अगस्त को जो जड़ावाला में एक अफसोसनाक वाक़या है जिसमें कुरान पाक के उराक्स की बेहुरमती की गई, जिसके बाद पूरे जड़ावाला में एहतजाज का सिलसिला जारी हो, जिसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी की जितनी भी इबादत गाहें हैं, गिरजाघर हैं, उनको शदीद नुकसान पहुँचाया गया और इस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को जलाया गया। इस हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट सूबाई सतह पे, ज़िलाई सतह पे और वफाकी सतह पे जो यहाँ पे वज़ीर हैं उन्होंने विज़िट किए हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया है। और उसमें जितने भी उनका कहना था कि जिस बंदे ने ये काम किया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बंदे ने, उन लोगों को, मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनको करार वाक़ई सज़ा की है। लेकिन इस्लाम और दीन में ये चीज़ें इजाज़त नहीं दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन नहीं है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाहों को भी जलाया जाए, उनके घरों को जलाया जाए, क्योंकि जिस तरह हमारा कुरान पाक मुक़द्दस है, इसी तरह तमाम किताबें भी मुक़द्दस है। इसी हवाले से अभी कुछ ही देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज साहब ने यहाँ पे दानिश स्कूल में तिबी यहाँ पे जो कैंप लगाया गया, इसका विज़िट किया गया। यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बाकायदा रहाइश के इंतजाम किए गए, उनके लिए मेडिकल के कैंप लगाए गए हैं, तमाम तर यहाँ पे सहूलियात मौजूद है। इस हवाले से उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इज़हार हमदर्दी भी किया और उनके साथ होने वाले नुकसानात का ज़ाले का भी वादे किया। हमारे साथ मज़ीद रही कि हम जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे जो विज़िट किया गया, इस हवाले से इनका क्या कहना है। सर बताइएगा कि जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने विज़िट किया है, इससे आप कितने मुतमिन हैं और रियासत से कितने? देखिए जी, हम रियासत से इतने उस वक्त मुतमिन होंगे जब रियासत हमें इंसाफ देगी। अभी तक तो हमारे हाथ में FIR भी नहीं आई। हम ये सुन रहे हैं कि जी इतने लोग पकड़ लिए, इतने लोग पकड़ लिए, लेकिन उसकी FIR किधर है? कितनी FIR काटी हैं? किधर कोई कॉपी जो है वो हमें उसकी नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम जब तक रियासत हमारे साथ इंसाफ नहीं करती है, लोगों पर सही अच्छी FIR नहीं होती है। देखिए, जैसे हम कहते हैं, जैसा कि जो रूल है 295A, B, C, उसके मुताबिक मुकदमात जो हैं वो दर्ज की जाएँ। दहशतगर्दी के मुकदमात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ 295A, B, C भी लगाई जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस को जलाया गया है, गिरजाघरों को मुकद्दस मकामात को जलाया गया है, तो उस पर 295A, B और C तीनों लगती हैं। लेकिन उनका भी इतलाक़ होना चाहिए FIR में। हमारे हाथ में FIR हों तब हम देखेंगे कि आया वाकई ही दर हकीकत इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कह तो रहे हैं कि हमने 128 बंदे गिरफ्तार कर लिए, ये कर लिए हैं, लेकिन हमें क्या पता उनके साथ क्या हो रहा है, क्या इंसाफ, कोई FIR नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे तक तो कोई चीज़ नहीं पहुंची है। इंतज़ामिया हमारे साथ कोई रब्ता नहीं कर रही है। हम चर्च लीडर हैं, मैं इधर का जड़ावाला के इलाके का सारे का इंचार्ज हूँ, मेरे पास ये सारे जड़ावाला के चर्चेज़ हैं, लेकिन मेरे साथ तो किसी ने कोई रात को DCO के साथ हमारी मुलाकात हुई है, सिर्फ ये हुई है कि हमें सफाई कर लेने दें, हमें चीज़ें उठा लेने दें। हमने जी इधर वो सीमेंट रेत लेकर आनी है। सीमेंट रेत की बात हो रही है, इंसाफ की कोई नहीं कर रहा। आप क्या मुतालबा करते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी सरप्राइज विज़िट किया है, दूसरा ये कि रियासत की तरफ से FIR का अंदराज जारी है या कुछ लोगों की पकड़ दकड़ हुई है, अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या जो आपके सामने जो आई हैं, कि FIR नहीं सामने आई? FIR आई है, कुछ लोगों की आई है, मगर हम चाहते हैं कि हर एक जहाँ जहाँ भी ये वाक़या हुआ है उसकी अलहदा FIR हो, तमाम गिरजाघरों की अलहदा हो, हर एक घर की अलहदा हो, अलहदा तरीके से इन्होंने किया है। कहीं क्रेन का इस्तेमाल हुआ है, कहीं ऐसा मवाद इस्तेमाल किया गया है और जो सिर्फ दहशतगर्दों के पास होता है किसी मुनज़्ज़म तरीके से। और जब हम देखते हैं मुस्लिम घरों के सामने वो जो इन्होंने लगाए हुए हैं अपने निशानात लगाए हुए हैं, ये मुनज़्ज़म तरीके से पहले ही कि हम क्रिश्चियन घरों को अटैक करना है, दूसरे घरों को नहीं करना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम नहीं कहते कि सारे मुस्लिम ऐसे थे, जो मुस्लिम भाइयों और बहनों ने
ہمارے کرسچن لوگوں کو تحفظ دیا ہے، انہیں ان کی فکر کی ہے، ان کی جان و مال کی حفاظت کی ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. پٹھانہ چک میں انہوں نے کسی چک میں اندر داخل نہیں ہونے دیا. ایسے لوگ بھی تو ہیں اس دنیا میں جو سمجھتے ہیں. یہ قرآن کی توہین جو ہے وہ ہماری انجیل مقدس کی ہے، ہماری بائبل مقدس کی ہے. اس میں توریت بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے. تو پھر ہم کیوں کریں گے ایسا؟ ہم نہیں کر سکتے. اور جو کچھ بھی ہے یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں پرزور. جی بالکل، انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس کے تحت گرجا گھروں کو جو مقدس عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی جلایا گیا، اور جس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کی بھی جو ہے حرمتی کی گئی ہے. مزید ان سے جانتے ہیں کہ جو قاضی فائزہ صاحب آئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے یہ جڑا والا کا جو واقعہ پیش آیا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اور قرآن پاک کی عزت اور تکریم میں اور بائبل مقدس اور ہماری جو مقدس دیگر چیزیں ہیں جو چرچز میں جن کا جو ہے برے طریقے سے جو ہے انہیں مسمار کیا گیا ہے چرچز کو، میں پرزور جو ہے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ واقعی جسٹس ہوں، کیونکہ آج تک ہم کوئی بھی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان واقعات میں اگر ایک واقعے میں بھی ان ملزمان کو جنہوں نے یہ سازش کی ہے، جنہوں نے جو ہے غلط الزامات لگائے ہیں، اگر ان کو کڑی سزا دی ہوتی، اگر ان کو مثالی سزا ملتی تو آج یہ جڑا والا کا واقعہ پیش نہ آتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان درندوں کو جو اسلام کا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں انہیں کو سر عام جو ہے قانون کے مطابق سزا دی جائے. بے شک جو ہے جو کوئی بھی شخص جو ہے گستاخ کرتا ہے، خواہ وہ کرسچن ہے، خواہ وہ مسلم ہے یا کسی دیگر فرقے سے ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ہم بالکل بھی جو ہے ان کا جو ہے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جو بے گناہ ہیں، جو معصوم ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو گھروں سے نکالنا، ان پر ظلم و ستم کرنا، اور جس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ واقعی ایک پلان کے ساتھ ہے کہ ایک ہی وقت میں جو ہے ہر جگہ پہ حملے ہو گئے ہیں اور مختلف جگہ پہ جو ہے مختلف برود اور مختلف قسم کے جو ہے اوزار استعمال کیے گئے ہیں. ہمارا پیرش ہاؤس ہے کمو والا روڈ پہ، تو وہاں جا کر دیکھیں گیٹ دیواریں، اور وہاں پہ ایون کہ اتنی درندگی ہے کہ وہاں پہ جو واش روم کی جو سیٹ ہے اس کے بھی جو ہے بالکل تباہ کیا ہے. ہر ایک چیز کو جو ہے بڑے بے درد جو ہے انداز میں جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے، اور بہت ہی جو ہے درندانہ ایکٹ کیا ہے. یہ ایک بالکل دل خراش واقعہ ہے، اور اس میں چیز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اسے کنکلوڈ کریں. یہ ہمارے فادر ہیں، فادر خالد مختار، یہ یہاں کے انچارج ہیں. 2 گھنٹے کے لیے انہیں یرغمال بنا رکھا ہے اس کے گھر میں، اور جو ہی یہ تھوڑا سا دوسرے کسی چرچ کو جلانے کے لیے گئے ہیں یہ موقع پا کے وہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے ان کے گھر کو مسمار کیا، اور پہلے مسمار کیا پھر جلا دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی. ساری چیزیں اٹھا کے ہمارا سالوں سال کا ریکارڈ تھا وہاں، لوگوں کا نکاح کا، ان کی پیدائش کا، ان کی ڈیتھ کا سرٹیفکیٹس وغیرہ وہ سب جلا دیے گئے ہیں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، مگر یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر وہ آپ ان کی آنکھ دیکھیں، ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت ہائی ہو گیا تھا، شوٹ ہو گیا تھا. اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی تو پھر یہ جو دہشت گردی انہوں نے کیا، ہم اسے کہتے ہیں کہ اسے دہشت گردی کے تناظر میں دیکھا جائے. شکریہ. بالکل ان کا مطالبہ ہے کہ اس کو دہشت گردی کے تناظر میں دیکھا جائے. اور میڈم آپ بتائیے گا کہ آپ نے مختلف جو کرسچن کمیونٹی کی لیڈیز ہیں ان سے کیا بات ہوئی، اور جو اس دن سانحہ ہوا تھا اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟
वो सब बहुत ही सोग में हैं और रोई जा रही क्योंकि उनके घर में इन्होंने दरिंदों ने कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी। मैं ये क्वेश्चन करूँगी कि हमारे साथ नफ़रत तो इतनी करते हैं, लेकिन जो उनके बर्तन, चारपाइयाँ, बेडशीटें लेके गए, क्या वो यूज़ कर लेंगे मसीहों की? और हमारे लिए ईसाइयों का वर्ड ना यूज़ किया जाए, ये वर्ड बिल्कुल गलत, हमें मसीह कहा जाए। और मैं ये कहूँगी कि जिस तरह 9 मई के इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन इतने अच्छे तरीके से हुई है, इन लोगों की भी इस तरह इन्वेस्टिगेशन की जाए। हर 5 मंथ बाद, हर 6 मंथ बाद कुरान, हम इस तरह के लोग नहीं, हम नहीं कर सकते ये काम। हमारा जो मज़हब है वो अमन का पैगाम देता है और हम इंतशार फैलाने वाले लोग नहीं हैं। थैंक यू। हम क्या समझते हैं कि जो उस दिन वाक़या आप कुरान पाक के कुछ औरात की जो बेहुरमती की है, इसकी भी मजम्मत करती हैं और बिल्कुल ये एक काबिल मजम्मत वाक़या है। इस हवाले से भी क्या कहना है कि जो लोग इस तरह के शर्पसंद अनासर हैं, जो आपकी कम्यूनिटी के किसी फ़र्द ने ये काम किया है, उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और जिन्होंने ये काम किया है, मुक़द्दस इबादतगाहों को जलाया है या जितनी भी अपनी ईसाई कम्यूनिटी के घरों को जलाया है, ये भी काबिल मजम्मत है। इस हवाले से भी ज़रा तफसील। अगर एक बंदे ने ये काम किया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते, उसको पकड़ते, इन दूसरे लोगों का क्या कसूर था? और जिन्होंने ये हमारे गिरजाघर, हमारे इबादतगाह और जो हमारे, अगर उसने एक कुरान के वर्क को जलाया, लेकिन हमारी जो इतनी बाइबल्स जली हैं, इनका क्या? लेकिन हम ऐसे लोग नहीं, हमारा खुदा देख रहा है, हमारा इंसाफ हमारा खुदावन करेगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है कि मुक़द्दस इबादतगाहों को जलाना, जितनी भी क्रिश्चियन कम्यूनिटी है उनकी मुक़द्दस इबादतगाहों को भी जला दिया गया है, उनके घरों की तोड़ फोड़ भी की है। इस हवाले से जो रियासती गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या अहकामात जारी हुए हैं, इस हवाले से जानते हैं। जी बताइएगा। देखिए जी, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ ना नाक से उतार कर इधर लगा रही है, ठीक है। हमारा कल का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि क्राइम सीन को साफ़ ना किया जाए। हमें जितने वाक़यात हुए हैं उनकी FIR चाहिए, और मुलज़म इसीलिए छूट जाएंगे कि अगर एक जगह की FIR होती है और उसमें सारे मुलजमान और सारे इलाके को फिट कर लिया जाता है। अब देखें, यहाँ पे जो अपना सैनमा चौक में जो चर्च का वाक़या हुआ है, ये तकरीबन हुआ है 9:30 बजे, ठीक है। और जो है अपना 120 चक और जो दूसरे चक हैं जो यहाँ से 8-10 किलोमीटर पे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमला हो रहा है अपना 1:30 बजे, 2 बजे, ठीक है ना। कितना टाइम का फ़र्क है। और जब हमारे फादर साहब अपने रहाइश पे मैसूर हुए हैं ना, तो हमने SSP और किसी को नहीं छोड़ा कि जी किसी के साथ रब्ता हो जाए। फादर जी की कॉल नहीं 15 ने उठाई। अच्छा, जब आपने कॉल की है तहसील इंतज़ामिया की तरफ से, SP जड़ावाला ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जी। कितने मुतमिन है तहसील मास वाई IB के, ठीक है ना। अगर IB के हम नोटिस में, हमने IB को 7:45 बजे उनके नोटिस में लाए हैं ये बात, उन्होंने को हरकत नकल की है करके तो आला इंतज़ामिया को बताया। SHO शायद इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि अगर वो अपने DSP को कि SP को बता देता टाइम पे कि जी ये मेरे बात से बाहर है, कुछ करें, तो हो सकता है इतनी तबाही ना मचती, ठीक है ना। मैं और बात बताता हूँ। हमें पता चला है कि CPO फैसलाबाद जो हैं वो जी 11 बजे इधर जड़ा वाले पहुँच गए हैं, और 1:30 बजे जो है इर्द गिर्द के गाँव है वहाँ पे बुलडोजर्स के साथ मतलब कि चर्चिज़ को डिमोलिश किया गया है, ठीक है। तो CPO साहब यहाँ पे करने के आए थे। अगर उनके पास कंट्रोल ही नहीं था, वो उनके पास कुछ चीज़ ही नहीं, तो करने के आए थे, ठीक है ना। SHO साहब मौके पे मौजूद नहीं थे, ठीक है ना। एक सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा मौके पे मौजूद था, ठीक है ना। उससे हल नहीं हुआ, उसने भी अपने SHO को नहीं बताया। और अभी हमारा मुतालबा है कि हमें FIR चाहिए हर सूरत। इधर अगर मतलब कि CM पंजाब आते हैं, ठीक है, या कोई भी आए, अभी चीफ जस्टिस साहब से बात हुई थी, मैंने उनको कहा जी कि बड़े शर्म की बात है कि मुल्क अदालती निज़ाम दुनिया में 130वें नंबर पे है, वो इस पर बात नहीं कर रहे थे। मैंने उनको कहा जी जस्टिस साहब, क्राइम सीन के हवाले से अगर आप इधर आपने विज़िट किया है, ठीक है ना, हमें ये तिफल तसलियाँ देने के लिए कि जी ये गलत लोगों ने किया, ये ठीक लोगों ने किया, वो तो हमें भी पता है। आप कानून के हवाले से अगर आए हैं तो इंतज़ामिया से बात करें कि जी वो आपने मुकदमात की FIR काटनी है, अलग-अलग क्राइम सीन्स हैं, वहाँ पे माल मुकदमा लेना। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी यहाँ पे विज़िट किया गया। अगर बात करते हैं अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो वो अभी जो ज़िले इंतज़ामिया उससे मुतमिन है। उनका कहना है कि अगर फिलफॉल पुलिस की तरफ से अगर कार्रवाई की जाती तो शायद इस तरह का सानिया पेश ना आता।
जी बिल्कुल, जड़ावाला में अफसोसनाक होने वाले वाक़े के बाद जमात इस्लामी के रहनुमा ने यहाँ पे विज़िट किया। इस वाले से जानते हैं कि इनका क्या कहना है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, और जिन लोगों ने ये किया इसके लिए क्या मैसेज देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक किसी भी मज़हब के मुक़द्दसात जो हैं उनका एहतराम उसी तरह वाजिब है जिस तरह इस्लाम के अंदर मुसलमानों के मुक़द्दसात का एहतराम वाजिब है। मस्जिद, मदारिस, कुरान मजीद, इनका एहतराम जिस तरह वाजिब है, इसी तरह सेम चर्चिज़ का और किसी और चर्चिज़ के अलावा मंदिर भी अगर हों, किसी और मज़हब के भी मुक़द्दसात हों, उनका एहतराम उसी तरह फ़र्ज़ है और उनकी हिफाजत भी फ़र्ज़ है। इसलिए बात है कि जड़ावाला के अंदर जो भी ये मामला हुआ है, अगर ये किसी साजिश के तहत हुआ है या किसी ने बेवकूफ़ी और जहालत के तहत किया है, हम उसको न सिर्फ कंडेम करते हैं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, और यही सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की स्टेटमेंट है कि जिन लोगों ने भी किसी भी अक़लियत की इबादत गाह को गिराने की कोशिश की है, जलाने की कोशिश की है, जुल्म की कोशिश की है, गवर्नमेंट को कानून के दायरे के अंदर उनको लाया जाए, उनके साथ सख्ती के साथ पेश किया जाए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी, अगर क्रिश्चियन बरादरी की तरफ से भी अगर किसी ने कुरान के मुक़द्दसात का एहतराम नहीं किया, ज़्यादती की है, उनको भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए। हम इकट्ठे हैं इसके ऊपर, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये पाक सरज़मीन है, और इसको बदनाम करने की जो भी कोशिश करेगा या यहाँ हमारे मुक़द्दसात को कोई भी इसकी बेहतरामी की कोशिश करेगा, हमारा ये मुतालबा है उसके साथ कानून के दायरे के अंदर सख्ती से पेश आया जाए और हुकूमत पाकिस्तान उनको गिरफ़्तार करे और कानून वाकई सज़ा दी जाए। क्या समझते हैं सर, ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लोग तो नहीं लगते, उनको मानने वाले लोग नहीं, ये वहशत और दहशत वाले। बतौर मुसलमान, बसीयत मुसलमान, मैं भी इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। आप जड़ावाला वासियों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, मैं ये समझता हूँ जिसने कुरान मजीद को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा है, कुरान मजीद तो बड़ी वजाहत के साथ ये कहता है जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसने किसी अक़लियत की चीज़ छीनी, उसके साथ ज़्यादती की, जुल्म किया, वो याद रखे कि क़यामत के दिन मैं उस अक़लियत के साथी के लिए जंग लड़ूंगा खुदा के सामने। तीसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या है नजरान के क्रिश्चियन दोस्तों का, जब वो मस्जिद नबवी में बैठे थे, जब दोपहर को इबादत का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको जाने की इजाज़त नहीं है, अपनी इबादत आप मस्जिद नबवी में करें। जिस नबी का ये पैगाम हो उसके मानने वाले ये कैसे हो सकता है, अगर वो जानते हैं उन तालीमात को, कि वो किसी अक़लियत के दोस्त को उंगली भी लगा सकें? वो तो उनके पुश्तीबान बनेंगे, वो उनके मुहाफ़िज़ बनेंगे, उनकी इज़्ज़त व माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, उनके मुक़द्दसात के लिए जान लड़ा देंगे। लेकिन अगर ये मामला किसी साजिश के तहत किसी ने किया है या जहालत के तहत किसी ने किया है, हम दोनों सूरतों के अंदर इसको कंडेम करते हैं, सख्ती से कंडेम करते हैं। और जिन लोगों ने भी ये काम किया है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि सख्ती के साथ कानून वाकई करार वाकई उनको सज़ा दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने भी इस वाक़े की जो रूनुमा हुआ है इसकी हम पुरज़ोर कंडेम करते हैं, इसकी पुरज़ोर मज़ामत करते हैं, ताकि जिन लोगों ने किया उसको करार वाकई सज़ा दी जाए, और जिन लोगों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो मुक़द्दस इबादत गाहें और उनके घरों को जलाया उनको भी करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि जो दोबारा इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो सकें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ वो मुतासरा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं जिनके घरों को जलाया गया। इनसे जानते हैं कि अभी ये किस जगह पे मौजूद है और हुकूमती सतह पे ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਟਾਊਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਰਚ ਜਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਵਰਕਾ ਸਾਡਾ ਸਾੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਦਹਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ।
ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। जी बिल्कुल, उस वक्त उस दिन होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमारे साथ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहन मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उस दिन इनका दिन कैसे गुजरा है, इन पे क्या बीती है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। उस दिन क्या बीता, सुबह टाइम इन्होंने बताया है तो सारे अपने घर बार सारे छोड़ के चले गए। फिर हमें नहीं पता इन्होंने क्या किया, सारा हमारे घर बर्बाद कर दिया, सबको आग लगा दी है। बस यही हमारे साथ मसला हुआ है। सुबह को सारे इन्होंने मस्जिदों में ऐलान कर दिया, पता नहीं क्या कुछ किया, फिर हमारे घरों के साथ सारा घर बर्बाद कर दिया, सब कैसे ही। बिल्कुल, क्रिश्चियन कॉलोनी में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मुक़द्दस इबादत गाहें हैं और उनके घरों को जलाया गया, इस हवाले से आज दानिश स्कूल में ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो मुतासरा लोग जिनके घरों को जला दिया गया, उनको बाकायदा यहाँ पर रहाइश दी गई है। उनके लिए बाकायदा यहाँ पे महकमा हेल्थ की तरफ से डिस्काउंटर्स का अहतमाम किया गया ताकि किसी भी कोई भी किसी किस्म की बीमारी हो उसके लिए फ़र्स्ट एड का अहतमाम किया गया और बहुत से मुख्तलिफ यहाँ पे काउंटर का क़याम किया। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शहजाद साहब मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। इनसे जानते हैं इस वाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये वाकई बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक वाक़या था जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और बाकी इस कैंप के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने एक इब्तदाई जो मेडिकल कैंप का यहाँ पे इनकाद किया है और यहाँ पे जो इब्तदाई तौर पे जो फ़र्स्ट एड दी जा सकती है उसकी हर किस्म की मेडिसिन यहाँ पे मौजूद है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी पे मौजूद है, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ साथ मौजूद है ताकि किसी भी किस्म का जो भी कोई किसी को हेल्थ का कोई इशू आता है तो हम इसको इधर ही उसको मैनेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, यहाँ पे हेल्थ काउंटर्स का क़याम है ताकि जो भी यहाँ पे जितने भी लोग रहायश पजीर हैं, जो मुतासरा लोग हैं, उनको किसी किस्म का भी हेल्थ का मसला है तो उनको फिलफौर यहाँ पे मेडिसन अवेलेबल है।